नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed 8th सेम, कोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से। लर्नर्स, हमने पिछले सेशन में बात की थी राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संगठन को लेकर। आज का जो हमारा सेशन है वो है राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्य। तो राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन फंक्शंस। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसका काम तो क्या है कि केंद्र स्तर पर जितने भी जो भी मानव अधिकार को लेकर बातें हैं उन सबको देखना, उन सब से संबंधित विवादों को दूर करना। ऐसे ही राज्यों में भी अपने अपने अलग मानव अधिकार आयोग बने हुए हैं जो उस राज्य में मानव अधिकार को लेकर काम करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, उनके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या रोल हैं। देखिए, जो कार्य हैं उनमें सबसे पहला जो कार्य है, मानव अधिकारों के संदर्भ में संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना। कि कहीं न कहीं मानव अधिकार जो मिले हुए हैं नागरिकों को, जो कानूनी दायरे में ही काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उन सबको देखना। दूसरा, NGOs को प्रोत्साहित करना ताकि वे उचित क्षेत्र में अपना काम कर सकें। मानव अधिकार को लेकर भी बहुत सारे स्वयं स्वैच्छिक संगठन काम कर रहे हैं जो स्वयं की इच्छा से करते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करते हैं। तीसरा, मानव अधिकारों के संबंध में शोध करना और इस प्रकार के शोधों को बढ़ावा भी देना कि ज़्यादा से ज़्यादा मानव अधिकार को लेकर शोध किए जाए, रिसर्च किए जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो हो उसके लिए प्रयास करना। चौथा है मानव अधिकारों से संबंधित शिकायतों को सुनना। बहुत सारी मानवों को प्रताड़ित होने की बात, ठीक है, तो इस प्रकार की जो समस्याएं, शिकायतें हैं उनको सुनने का काम ये आयोग करता है। इसके अलावा मानव अधिकारों की जानकारी का प्रसार करता है और इसके अलावा उसमें मानव अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाता है। और अगला कार्य है, आयोग गंभीर विषयों पर स्वविवेक से भी मामलों पर संज्ञान ले लेता है। मान लीजिए आयोग ने अखबार में या कोई मीडिया पर कोई खबर देखी मानव अधिकार को लेकर, तो वो स्वयं भी इस प्रकार के मामलों पर पहल करके उनकी सुनवाई या उन पर एक्शन ले सकता है। तो ये बात थी हमारी कार्यों को लेकर जो राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग करता है या उनसे जुड़े हुए हैं। अब देखिए, इसी से संबंधित है शक्तियाँ। जो राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग है उसके पास में क्या क्या शक्तियाँ हैं, पावर्स क्या क्या हैं, पावर्स ऑफ कमीशन। तो पावर्स में अगर हम बात करें तो वो है सबसे पहले सम्मन जारी करने की शक्ति। दूसरा, लिखित गवाही लेने की शक्ति, ये किसी से भी लिखित में गवाही ले सकता है। तीसरा, जो गवाही है उसको रिकॉर्ड करने की शक्ति इसके पास में होती है, गवाही को वो रिकॉर्ड कर सकता है। चौथा, देश की विभिन्न जेलों का निरीक्षण करना, ये चाहे तो किसी भी जेल का निरीक्षण कर सकता है। आयोग को इस प्रकार की शक्तियाँ मिली हुई है कि कहीं मानव या अपराधी जो हैं उन पर कहीं इस प्रकार की बातें तो नहीं हो रही हैं, कहीं उनको परेशान तो नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार की बातें। आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ हो।
1 वर्ष से पूर्व घटनाओं पर आयोग को कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को न तो दंड दे सकता है और न ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता कर सकता है। तीसरा विशेष जो बात है इससे जुड़ी हुई, राजस्थान मानवाधिकार आयोग द्वारा महत्वपूर्ण पत्रिका जारी की जाती है जिसका नाम मानव अधिकार संदेश। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं। तो एक तो जो इनके संगठन है उसमें कितने लोग हैं इनको लेकर, एक इनके क्या क्या कार्य हैं इनको लेकर, और एक इनसे विशेष जो बात जुड़ी हुई है उनको लेकर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और एक जो पत्रिका है कौन सी जारी करता है राजस्थान मानव अधिकार आयोग, उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।